मेरे साथ जो स्कूटर है वो इंडिया का सबसे महंगा ईवी स्कूटर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कितने का है वो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। ऑल्दो इंडिया के अंदर ईवी स्कूटर्स के लिए बड़े सारे ऑप्शंस आ गए हैं। होंडा हो, एथर हो, ओला हो, सब ने अपनी अपनी स्कूटर्स जो है ईवी के अंदर निकाल दी हैं और बड़े सारे ऑप्शंस दिए हैं, बड़े सारे वैरायटीज दी हैं, बड़े सारे फीचर्स दिए हैं। लेकिन आज जो मेरे साथ स्कूटर है वो है टीवीएस का iQube। जी हाँ, टीवीएस ने अपने आप में ही बड़े सारे वेरिएंट्स iQube के निकाल दिए हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट, टीवीएस iQube 3.4 किलोवाट आवर, 3.4 किलोवाट आवर में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। टीवीएस iQube S 3.4 किलोवाट आवर, टीवीएस iQube ST 3.4 किलोवाट आवर और जिसका टॉप वेरिएंट है वो है टीवीएस iQube ST 5.1 किलोवाट आवर, जो इंडिया का सबसे महंगा ईवी स्कूटर है। ये स्कूटर चलाने में कैसा है, क्यों इतना महंगा है, क्या फीचर्स हैं, क्या राइडिंग एक्सपीरियंस है, आपको चलाने में मज़ा आएगा, कंफर्टेबल है कि नहीं है, बूट स्पेस कैसा है, शॉकर्स कैसे हैं, ब्रेक्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम है अर्शद और आप देख रहे हैं ऑटो लाइव। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और आपको दिखाते हैं कि एक्सटीरियर यानी कि दिखने में ये गाड़ी कैसी है। एक बार चलते हैं, फ्रंट में आएंगे तो फ्रंट में आपको यहाँ पे एक एलईडी डीआरएल की स्ट्रिप मिल जाएगी। पूरा मामला एलईडी है और आप जब यहाँ पे अगर इसको क्लोजली देखेंगे तो ये डायमंड और क्रिस्टल वाला फील देगा। क्रिस्टल डिज़ाइन थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश है, सनवाइजर है। ये जो कलर है, आप इस कलर को अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो स्टार लाइट सी मतलब आपको दिखेगी। इस कलर, इस ऑप्शन का जो नाम है, इस कलर का नाम है वो स्टारलाइट ब्लू, ऑलरेडी कलर का नाम ही है। काफ़ी अच्छा कलर है ये। नीचे आएंगे तो आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाएंगे और इधर आएंगे अगर आप इसको सीधा करके दिखाएंगे तो ये 12 इंच के एलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं और साथ ही साथ डिस्क ब्रेक मिल रहा है। यहाँ पर पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, वो क्यों नहीं है वो भी हम आपको अभी बताएंगे। फुटबोर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक बार आपको पोजीशन दिखा देते हैं बैठकर कि कैसा आता है। अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो, लेग रूम इज़ गुड इनफ। यहाँ पे सामान भी आप रखोगे तो काफ़ी अच्छे से आपका सामान आ जाएगा। अभी हेलमेट भी रखा हुआ था, एक हेलमेट आराम से आ जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सामान रखने की भी जगह मिल जाएगी। और इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप 950 किलोवाट का इनका चार्जर यहाँ पर आप लगा सकते हो। अभी चार्जिंग स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी आगे बात करेंगे। जैसे स्कूटर के की बात करें तो की भी काफ़ी प्रीमियम है, आपको बिल्कुल कार वाला फील देती है स्कूटर। और एक बहुत क्यूट सी चीज़ दी है उन्होंने, इसमें लाइट है, टॉर्च है छोटी सी। अगर आपको रात में बूट स्पेस या कुछ गाड़ी को चेकआउट करना है तो आप इस टॉर्च के थ्रू कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर अगर दे देते तो अच्छा रहता। बूट स्पेस खोलने के लिए आपको यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको बूट स्पेस के लिए इधर ही आना पड़ेगा। ये देखिए, अब बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं। खोली गया है तो इसमें आपको 32 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। बहुत ज़्यादा हाइट में तो नहीं है लेकिन लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको एक मेडिकल किट या फिर पेपर्स रखने के लिए जगह मिल जाती है। साथ ही साथ यूएसबी का एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। टाइप सी, आप फ़ोन वोन चार्ज कर सकते हो। बूट स्पेस इज डिसेंट, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है, आप बहुत कुछ स्टोर कर सकते हो। लेकिन हाइट नहीं है, लेंथ है, तो इसको बंद कर देते हैं। ये जो फुट रेस्ट है, फुट रेस्ट ये थोड़ा सा ऑड लगता है। ऑड एज इन थोड़ा सा अंदर की तरफ होता तो अच्छा होता। अगर आप यहाँ पे बैठोगे, कोई बैठ रहा है तो वो ठीक है, बट अगर आप कोई बैठा नहीं और आप चला रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस बाहर को लेकर जाता है। यानी कि आपको आइडिया नहीं होता है, एट टाइम्स ये टकरा जाता है। पिछले 3-4 दिनों से मैं इस स्कूटर को चला रहा हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई है। तो इसको बंद कर देते हैं और पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्यूब शेप में सारी चीज़ें हैं। ऑफकोर्स नाम है टीवीएस iQube, तो क्यूब शेप में ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। यहाँ पे एलईडी टेल लैम्प मिल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको क्रिस्टल वाला जो लुक है वो इन लाइट्स के अंदर दिख जाता है। यहाँ पे जो है आपको iQube का लोगो मिल जाएगा, नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, टीवीएस का लोगो है। साथ ही साथ एक चीज़ और इसकी अच्छी लगी वो ये है, ये रियर व्यू मिरर्स जो हैं ये क्यूबिकल हैं। फर्स्ट नाम क्यूबिकल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी देते हैं। फिर आएंगे इधर, यहाँ पर आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है। फुल्ली टच तो नहीं है बट कुछ कुछ चीज़ें इसमें टच हैं, जैसे होम बटन हो गया, बैक का बटन हो गया, वो सारे यहाँ पे आपको फुली टच मिल जाते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक जॉयस्टिक मिल जाती है। सारे ऑप्शंस आपको टच स्क्रीन नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए आपको ये जॉयस्टिक यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न इज़ ऑल्सो गुड, आप सुन सकते हो, हॉर्न अच्छा है। यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे पास का ऑप्शन है।
यहाँ पर पार्किंग असिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर मोड्स का ऑप्शन है। इसमें कितने मोड मिलते हैं? 2 मोड आपको मिल जाते हैं, एक इको मोड और एक पावर मोड। इको मोड में क्या है, पावर मोड में क्या है, वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो ये दिखने में गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है। कुछ चीज़ें हैं जैसे ये हुक है, यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको एक हुक मिल जाता है। आप इजीली यहाँ पर सामान को अपना रख सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ है फुटबोर्ड जो है वो फ्लैट है। फ्लैट होने की वजह से आप कुछ भी इसमें रख सकते हो जो आपको कहीं भी लेकर जाना है। यहाँ पर पीछे की तरफ आएंगे तो आपको मैंने बोला था कि पीछे डिस्क ब्रेक क्यों नहीं है, वो डिस्क ब्रेक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हब मोटर लगी हुई है। आप देखो टीवीएस इलेक्ट्रिक, ये लाइट भी इसमें जल रही है ब्लू कलर की, जो रात में काफ़ी अच्छी लगती है। और ये लाइट तब भी जलती है जब आप इसमें चार्जर कनेक्ट करते हो। तो ये हब मोटर है। हब मोटर जो है पीछे टायर से लग कर लगती है, रियर व्हील से चिपक कर लगती है, जिस वजह से डिस्क ब्रेक देना पॉसिबल नहीं था। डिस्क ब्रेक नहीं है कोई बात नहीं, बट आपको इसमें सिंक ब्रेक मिल जाती है, यानी कि आप रियर ब्रेक लगाओगे तो आगे भी ब्रेक लगेगा। अब इस मोटर की बात करें, हब मोटर में क्या परेशानी होती है, क्या अच्छाइयाँ होती है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स इसके हैं। प्रोज ये हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है, इजी टू सोर्स होती है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल ब्रेक के लिहाज से नहीं है, जैसे अभी अगर आप यहाँ पर ये हब मोटर नहीं होती तो यहाँ पर डिस्क ब्रेक दिया जा सकता था, जिससे आपका जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस हो जाता, वो बेहतर हो जाता। तो ये टायर से चिपक कर लगती है और टायर से चिपक कर लगने की वजह से इसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिल जाता है। तो ये हब मोटर है जो 4 किलोवाट आवर की पावर जनरेट करती है, 33 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये मोटर। यहाँ पे शॉकर्स आपको मिल जाएंगे, आप शॉकर्स को एडजस्ट भी कर सकते हो, 1-2 पॉइंट्स के ऊपर नीचे कर सकते हो। दोनों तरफ आपको ये शॉकर्स मिल जाते हैं जो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। स्कूटर को दिखने में काफ़ी अच्छे नंबर मैं दूंगा, अगर 10 आउट ऑफ बात करूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 9 इसको लुक्स वाइज मार्क्स दूंगा। तो अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस स्कूटर को चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है। ईवी स्कूटर जो है ये क्या आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। पिछले 4-5 दिनों से मैंने इस स्कूटर को चलाया हुआ है और इसमें 2 मोड्स हैं, मैंने दोनों मोड्स को खूब यूज़ किया है। सबसे पहले मोड आता है इको मोड। इको मोड में आपको 50 और 55 के बीच की जो है टॉप स्पीड आपको मिल जाती है। क्लेम्ड रेंज जो है 150 किलोमीटर्स है, बट आप रियल वर्ल्ड रेंज अगर देखेंगे तो 110-125 के अराउंड रियल वर्ल्ड रेंज रहने वाली है। आपके यूज़ पर भी है कि आप इसको चला कैसे रहे हो, आप किस तरीके से चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो, आप हाई स्पीड पे चला रहे हो, आप किस तरीके से चला रहे हो। फिर दूसरा मोड जो आता है वो पावर मोड है। वो पावर मोड में आपको 80 to 83 किलोमीटर्स के बीच की जो है आपको टॉप स्पीड देता है। अगर आप थ्रॉटल सही से कर रहे हो तो आपको 83 भी मिल जाएगा। पावर मोड इज़ अ गुड मोड, आपको अच्छी पावर, अच्छे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें रेंज जो है वो कम हो जाती है। अगर आपकी बैटरी 100% है तो आपको रेंज भी 100 किलोमीटर्स की ही दिखाएगा। जितनी बैटरी परसेंट होगी उतनी ही रेंज आपको इसमें दिखने वाली है, बट रियल वर्ल्ड और कम हो जाएगी। दोनों मोड्स अच्छे हैं, लेकिन इको मोड की अगर बात करें तो इको मोड का जब आप थ्रॉटल देते हो तो आपको फील नहीं आता कि आपने इको मोड चलाया हुआ है, मतलब आपने इको मोड ऑन रखा है, क्योंकि बाकी कई सारे स्कूटर से इको मोड iQube का बहुत बेटर है। आप जब इको मोड का थ्रॉटल देते हो तो आपको लगता है कि आपने पावर मोड ऑन कर रखा है और स्पीड अच्छी मिलती है, बट एक चीज़ है कि वो स्पीड कंटिन्यू नहीं हो पाती है, थ्रॉटल लैग बीच में आपको मिलता है। आप जो स्टार्ट में तो आप जब तुम थ्रॉटल दे दिया तो लगेगा अरे भाई बहुत तेज़ भाग रही है, लेकिन जब बीच में आप रुकते हो या आप अपने फ्लो में होते हो तो वो स्पीड जो है वो कम होने लग जाती है, थ्रॉटल गैप आपको देखने को मिल जाएगा। पावर मोड में सारी चीज़ें नहीं हैं। दोनों मोड्स के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो, शहर के अंदर चला रहे हो तो इको मोड बहुत अच्छा है। अगर आपको रेंज चाहिए, आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है तो इको मोड आपके लिए सबसे सही है। अगर आपको सिटी के अलावा आपको हाईवेज़ पे चला रहे हो या आप कहीं आपको थोड़ी सी पावर चाहिए तो पावर मोड इज़ द बेस्ट। फिर इस स्क्रीन से आप कई सारे फीचर्स, 118 प्लस फीचर्स आप इससे एक्सेस कर सकते हो। इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो, यानी कि अपने पेपर स्टोर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो जो पुलिस को दिखाने पड़ सकते हैं। आपको इसमें एलेक्सा मिल जाती है, आपको इसमें एलेक्सा जैसी चीज़ मिल जाती है, आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है जो गाड़ियों में होता है, जो कार्स में होता है, वो अब टीवीएस ने iQube 5.1 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट ST में ला कर दिखा दिया है। तो आपको ये फीचर इसमें मिल जाता है। कंफर्टेबल है चलाने में, इसके जो सस्पेंशंस हैं, शॉकर्स हैं, वो काफ़ी स्मूथ हैं, आपको जर्क्स ज़्यादा नहीं होने देते हैं। अगर आप बहुत स्पीड में भी हो, बहुत अच्छी खासी स्पीड आप चला रहे हो, आप
और गड्ढा आता है या फिर कोई ऐसी जगह है, बम्प्स आते हैं, तो आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं होने वाला है। मैंने खुद इसको ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये। मैंने खुद अच्छी जगह, ऐसी जगह चलाया है जहाँ पर गड्ढे हैं, बट शॉकर्स ने ज़्यादा जर्क्स फील नहीं होने दिए, कंफर्टेबल है। सीट अगर देखोगे आप तो लॉन्ग एंड वाइड है। अगर आप इसमें अपने पीछे गर्लफ्रेंड को भी बैठाओगे तो शील बी ओके, शील बी फाइन कि हाँ अच्छी सीट है। आगे आपके लिए भी सीट अच्छी है। बट एक चीज़ लगी कि ये मतलब अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं, थोड़ी कम हाइट है, तो आपको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जो कुछ वक्त पहले मतलब इसमें बैठी थी, उसको ये प्रॉब्लम हुई थी। उसने खुद ही बताया, ये मेरा फीडबैक नहीं है, उसकी तरफ से फीडबैक आया है। अब फीडबैक तो लेना ही चाहिए क्योंकि फीडबैक तो फीडबैक है। तो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। एक चीज़ जो दिक्कत लगी वो ये है कि ये विजिबिलिटी इस स्क्रीन की कम हो जाती है, क्योंकि धूप में अगर आप इस स्कूटर को चला रहे हो और आपने चश्मा लगा रखा है या हेलमेट लगा रखा है, ऑफकोर्स हेलमेट तो होगा ही होगा, हेलमेट के थ्रू आपको इसको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। विजिबिलिटी इज़ अ इशू। एट टाइम्स ये हुआ है कि मुझे चेक करना पड़ा है कि कौन से मोड में स्कूटर है या कितनी रेंज बची है या क्या टाइम हो रहा है। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको एक छोटी सी डिजिटल क्लॉक भी मिल जाती है, तो मुझे ऐसे करना पड़ा है। मतलब आप समझ रहे हो कि थोड़ी सी धूप को बचाना पड़ा है। ये वाइजर तो है, सनवाइजर, लेकिन वो उतना कारगर, उतना हेल्पफुल नहीं है। तो अगर आप शहर के अंदर चला रहे हो तो आप इको मोड पर चलाओ, अगर आपको थोड़ी सी पावर चाहिए तो आप पावर मोड का यूज़ कर सकते हो। तो ये स्कूटर चलाने में स्मूथ है। इसमें 4.4 किलोवाट का जो है पीक पावर आपको मिल जाता है, और पीक टॉर्क की बात करें तो 140 Nm का पीक टॉर्क आपको स्कूटर में मिल जाने वाला है। स्मूथ है, लीनियर पावर आपको मिलती है, अच्छी पावर मिलती है। TVS iQube ST 5.1 किलोवाट आवर, इंडिया का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर। कितना टाइम लेता है चार्जिंग में, फटाफट से बताते हैं। 5.1 किलोवाट आवर की बैटरी है इसमें। आपको 950 किलोवाट का चार्जर मिलता है जो आप घर पे ही चार्ज कर सकते हो। आपको कहीं बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबल और इजी चार्जिंग इसमें आपको मिल जाती है। जब आप चार्ज करोगे तो उसमें यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी, जैसे अभी जल रही है वैसे ही ये लाइट जलेगी। बहुत ही अच्छी लाइट लगती है। 0 to 80 में 4 घंटा 18 मिनट का इसको टाइम लगता है। 4 घंटा 18 मिनट आपको इसको देना पड़ेगा 0 to 80% के लिए। और इको मोड में ये आपको 150 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो आपको 110, 125, 130 के आसपास मिल जाती है। तो ये था इसका राइडिंग एक्सपीरियंस। कितना मज़ा आया चलाने में, कैसा इसकी कंफर्टेबल है, कैसी राइड्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई। अब आगे चलते हैं इसके चार्जिंग और इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके प्राइस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं इस स्कूटर के प्राइस की। TVS iQube ST 5.1 किलोवाट आवर आपको पड़ती है 1,85,000 रुपए एक्स शोरूम। जी हाँ, तकरीबन 2 लाख रुपए आपको पड़ जाएगी ऑन रोड। इसमें 5.1 किलोवाट आवर की बैटरी है जो इस सेगमेंट में लार्जेस्ट बैटरी पैक है। ये आपको 150 किलोमीटर की रेंज देता है, जो तकरीबन 110, 125, 130 के अराउंड चल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो, आपकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले आपको इस स्कूटर को लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपको शहर के अंदर चलाना है, आपको कॉलेज जाना है, आपको ऑफिस जाना है सुबह और शाम को ऑफिस से वापस आना है, या आपको पूरे दिन बाहर घूमना है। आपकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि TVS iQube अपने आप में ही बड़े सारे वेरिएंट ऑफर करता है। TVS iQube 2.2 किलोवाट है जो थोड़ा रेंज में कम है, जिसमें आपको बैटरी पैक कम मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइस कम देना पड़ जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि इसकी क्या चार्जिंग टाइम है और क्या सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। फिर आता है 3.4 किलोवाट आवर, फिर आता है 3.4 किलोवाट आवर S, फिर आता है 3.4 किलोवाट आवर ST, फिर आता है 5.1 किलोवाट आवर ST, जो कि ये वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा महंगा और टॉप मॉडल है इस स्कूटर का। चलाने में अच्छी है, दिखने में अच्छी है, आपको बड़े अच्छे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 2 मोड्स मिल रहे हैं, दोनों पावरफुल हैं। इको मोड की बात करी तो इको मोड अच्छा है, ब्रेकिंग्स अच्छी हैं, आगे डिस्क ब्रेक मिलता है, हब मोटर मिलती है आपको जो अच्छी खासी पावर जनरेट करती है। पीछे टायर्स हैं जो कि 12 इंच के हैं, आगे टायर्स हैं वो 12 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। बस पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है इस स्कूटर में। दिखने में काफ़ी अच्छा है स्कूटर ये, मतलब आप मार्क्स मैंने इसको बहुत अच्छे दिए हैं ओवरऑल लुक्स में। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर मोटर के ऊपर कितनी अच्छी और ब्लू कलर की लाइट दी हुई है, जो आप जब चार्ज करते हो तो भी ये लाइट विजिबल होती है। सीट वाइड है, लॉन्ग है, बूट स्पेस 32 लीटर्स का मिलता है, जिसमें आप 2 हेलमेट तो रख ही सकते हो। साथ साथ आप चार्जर अगर रखना चाहते हो तो वो नहीं रख पाओगे, एक हेलमेट आपको उसके लिए हटाना पड़ेगा। क्यूब शेप है, यहाँ पे आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको
एलेक्सा मिलती है, जिसमें आपको नेविगेशन मिल जाता है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें तो जो गाड़ियों से निकलकर आप टीवीएस ने इस स्कूटर में दे दिया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये स्कूटर इलेक्ट्रिक नहीं दिखता है। आप देखो, आप इसको अगर ये सारी चीज़ें ना हो, इसमें ये ना लिखा हो या फिर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक ना लिखा हो, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये स्कूटर ईवी है या फिर पेट्रोल है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, बिल्कुल भी टेकी नहीं है। जो फीचर्स की ज़रूरत है, जो स्पेक्स की ज़रूरत है, वो इसमें अवेलेबल है। बिल्कुल फैमिली स्कूटर है, आप चाहो तो लो इसको और मज़े करो। प्राइस की बात मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर आपको ज़रूरत है इस स्कूटर की तो लीजिए, क्योंकि मार्केट में और टीवीएस के खुद से बड़े सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जो अलग अलग बैटरी पैक और अलग अलग रेंज के हिसाब से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी टीवीएस की iQube ST 5.1 किलोवाट। इसके और भी वेरिएंट्स हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लेना है तो बिल्कुल लीजिए, मजे करिए। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मेरा नाम था अर्शद और आप देख रहे थे ऑटो लाइफ।